तो स्टूडेंट्स, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेलकम टू योर चैनल अल्फा मैथ्स विद ऋषभ। आपका अल्फा मैथ्स विद ऋषभ में बहुत बहुत स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पर हमने परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टाइप 1 जनरल प्रॉब्लम, टाइप 2 पॉपुलेशन पर बेस और टाइप 3 हमने उसी में फिनिश किया था। आज हम उसी के आगे अपने परसेंटेज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम आज टाइप 4 पढ़ने जा रहे हैं, इनकम बेस्ड। सो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए कॉन्सेप्ट को अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इनकम। इनकम का मतलब क्या है? तो किसी भी पर्सन को मंथली जो पे आउट किया जाता है वो उसकी स्टूडेंट्स क्या है? इनकम है। उसके बाद में इनकम मिलने पर उसका कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर भी रहता है, खर्चा भी रहता है और कुछ ना कुछ उसकी बचत यानी कि सेविंग भी रहती है। उसी के बेस पर अगर आप देखेंगे तो उस पर्सन की इनकम इक्वल होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर की, यानी इनकम इज द सम ऑफ सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। होप है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब अगर हमको उसमें सेविंग परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़े तो हम सेविंग परसेंटेज कहेंगे सेविंग अपॉन इनकम इनटू 100, और अगर एक्सपेंडिचर परसेंट हमको कैलकुलेट करना है तो एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम इनटू 100। होप है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। Mr. Khanna spent 83% of his salary and saved 1870। यानी कि मिस्टर खन्ना 83% अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का क्या कर देते? स्पेंड कर देते। ओके, और कितना सेव करते हैं? 1870। सो आपको बताना है उनकी मंथली सैलरी कितनी है। तो आइए स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई उन मिस्टर खन्ना का एक्सपेंडिचर कितना है स्टूडेंट? 83% है। तो आप जानते हैं इनकम हो या उनकी सैलरी हो, वो हमेशा क्या होती है? 100% होती है। अब हर स्टूडेंट जानता है इनकम जो बना है वो सेविंग और एक्सपेंडिचर के सम से बना है। तो बताइए, अगर मैं आपसे कहूं इनकम 100% है, एक्सपेंडिचर 83% है, तो बताइए स्टूडेंट सेविंग क्या होगी उनकी? तो स्टूडेंट सेविंग क्या होगी? 100 माइनस 83 ऑफ परसेंट, यानी कि अगर आप देखें तो 10 3 7 हो गया 981, यानी कि मिस्टर खन्ना की सेविंग का परसेंटेज कितना है स्टूडेंट? 17%। कितना है? 17% है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हम लेट कर लेते हैं जो मिस्टर खन्ना की सैलरी है वो है x रुपीस। कितना स्टूडेंट? x रुपीस है। अब बताइए वो कितना सेव कर रहे हैं? हमारे अकॉर्डिंग 17%, क्योंकि 100% इनकम है, 83% एक्सपेंड कर रहे हैं, तो सेविंग उनकी क्या है? 17%। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना सेव कर ले रहे हैं स्टूडेंट? 1870। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 17% of x will be equal to 1870, यानी कि जो उनका सेविंग परसेंटेज है वो कितना है स्टूडेंट? 17%, और सैलरी जो हमने लेट किया है x, तो उस सैलरी का 17% किसके इक्वल हो गया? 1870 के। तो बताइए यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 1870 इंटू 100 अपॉन 17, और जब 17 से आप इसको लेस करेंगे तो 110, ये हो गया 110 इंटू 00। तो बताइए मिस्टर खन्ना की सैलरी स्टूडेंट कितनी है? 11,000। कितनी है? 11,000। होप है आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मैं इनकम बेस पर बताऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमें यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है 5:3, और आपको बताना है सेविंग परसेंटेज। क्या बताना है स्टूडेंट? सेविंग परसेंटेज। अब देखिए, मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्सेप्ट तैयार करके रखा है, जिसमें अगर आपको सेविंग परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो सेविंग परसेंटेज स्टूडेंट क्या होता है? सेविंग अपॉन इनकम इनटू 100। सेविंग अपॉन इनकम इनटू 100। तो उसके लिए हमको सेविंग का रेशियो पता होना चाहिए ना। तो आप एक काम करते हैं, यहाँ पे हमको रेशियो दिया है तो हम अपने आप से मान लेते हैं कि भाई रेशियो को अगर हम वैल्यू में डिवाइड करें तो इनकम हो गया 5x, और बताइए स्टूडेंट यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना मैंने ले लिया? 3x। ऐसा क्यों? भाई हमको रेशियो गिवन है और रेशियो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, तो मैंने उनको दोनों डिवाइड करके मैंने x और x मान लिया। तो बताइए इनकम कितनी हो गई? 5x,
और एक्सपेंडिचर कितना है स्टूडेंट 3x। अब सब जानते हैं कि इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर से मिलकर बना है, तो बताइए यहाँ से अगर सेविंग निकालेंगे तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होगा, तो यहां से कह सकते हैं कि सर सेविंग उसकी कितनी हो जाएगी 2x। सेविंग कितनी हो जाएगी 2x, क्यों? इनकम 5x था, एक्सपेंडिचर 3x है, तो बताइए एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलकर ही तो टोटल इनकम बनाते हैं, तो 5x में 3x माइनस किया तो सेविंग कितनी आ गई स्टूडेंट 2x। अब हमको बताना क्या है सेविंग परसेंटेज, तो बताइए स्टूडेंट सेविंग परसेंटेज क्या होता है, सेविंग अपॉन इनकम, तो सेविंग कितना आएगा 2x, इनकम कितनी है 5x इंटू 100, x से x कैंसिल, 5 से 100 कैंसिल करोगे 20 टाइम्स और 20 इंटू 40%, यानी बताइए सेविंग परसेंटेज कितना आ रहा है स्टूडेंट 40% आ रहा है। होप है आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, अर्जुन की मंथली सैलरी यानी मंथली इनकम कितनी है 18,000, ठीक है, और वो सेव कितना कर रहा है 25% कर रहा है। कितना सेव कर रहा है स्टूडेंट 25% कर रहा है, तो कह रहा है एनुअल सेविंग बताइए, क्या बताइए एनुअल सेविंग, यानी आपको यहाँ पे सेविंग 25% गिवन है और एनुअल सेविंग कह रहा है। पहले हम मंथली सेविंग उसकी निकाल लेते कि मंथली सेविंग कितनी है, उसके बाद उस मंथली सेविंग में हम 12 का मल्टीप्लाई करके एनुअल सेविंग फाइंड करते हैं। तो आइए अर्जुन की मंथली इनकम कितनी है स्टूडेंट 18,000 है और सेव कितना करता है 25% करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसकी मंथली सेविंग कितनी होगी, तो अगर मैं आपसे पूछूं उसकी मंथली सेविंग कितनी होगी, तो हर एक स्टूडेंट बता पाएगा कि मंथली सेविंग जो भी होगी वो सेविंग परसेंटेज ऑफ इनकम होगा, सेविंग परसेंटेज ऑफ इनकम होगा। अब बताइए सेविंग परसेंटेज कितना है 25%, इनकम मंथली कितनी है 18,000, तो मंथली सेविंग इज इक्वल टू 25% ऑफ मंथली इनकम दैट इज 18,000। हाँ या ना, ठीक है, तो मंथली सेविंग कितनी स्टूडेंट 25% ऑफ 18,000। अब भाई 25% का मतलब 25/100 इंटू 18,000, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और 25 का मतलब 18 5 जा 90, तो यहाँ पे जीरो और ये जीरो ये, ठीक है, तो 18 5 जा 90, 9 कैरी जीरो, 18 2 जा 36, 36 प्लस 9 45, यानी बताइए स्टूडेंट जो अर्जुन की मंथली सेविंग है वो कितनी है 4500 है। अगर उसकी मंथली सेविंग 4500 है, अगर उसकी मंथली सेविंग 4500 है, तो आप सब बताइए एनुअल सेविंग उसकी क्या होगी। अब एनुअल सेविंग का मतलब क्या है स्टूडेंट, एनुअल सेविंग का मतलब हो गया 12 मंथली सेविंग, 12 मंथली सेविंग। तो एक मंथली सेविंग आपको पता है, आप 12 को मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, तो 4500 इंटू 12 दैट इज 0 0 12 5 62, 12 4 48 प्लस 6, 48 प्लस 6 54,000, यानी बताइए उनके एनुअल सेविंग कितनी हो रही होगी स्टूडेंट 54,000। होप है आपको इतना ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन फोर्थ पे। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, पर्सन है स्पेंड करता है 60% ऑफ इनकम, इनकम का 60% क्या कर देता है वो स्पेंड कर देता है, ओके। अगर उसकी इनकम 25,000 है तो सेविंग फाइंड करना, तो ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता हूं भाई, इनकम हमको पता है, एक्सपेंडिचर निकाल लीजिए और इनकम एक्सपेंडिचर को माइनस कर लीजिए, क्या निकाल देंगे सेविंग। आई भाई अगर कोई पर्सन 60% इनकम का एक्सपेंड कर देता है, तो बताइए एक्सपेंडिचर होगा क्या, तो आप सब जानते हैं एक्सपेंडिचर हो जाएगा 60% जितना वो खर्च कर रहा है, जितना परसेंटेज खर्च कर रहा है 60% ऑफ इनकम, और स्टूडेंट इनकम कितनी है 25,000, ठीक है, तो 60/100 इंटू 25,000, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और 25 6 150 होता है, तो 25 6 150 हो गया और 2 जीरो और लगा दीजिए, तो बताइए वो कितना एक्सपेंड कर रहा है 15,000। अब ध्यान समझिएगा, एक्सपेंडिचर 15,000, इनकम कितनी है स्टूडेंट, इनकम कितनी है उसकी 25,000, मतलब उसकी इनकम क्या है 25,000, एक्सपेंड कितना कर देता है 15,000, तो बताइए उसकी सेविंग क्या होगी स्टूडेंट। तो आप सब जानते हैं सेविंग जो होगी वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होगी, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर का मतलब इनकम कितनी है स्टूडेंट 25,000 और कितना वो खर्च कर रहा है 15,000, तो कितना बचा रहा है 10,000,
होप है आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने टाइप 5 पर। जो टाइप 5 क्या कहता है, रिजल्ट और मार्क ऑब्टेन परसेंटेज, यानी कि जो परसेंटेज हमारा सबसे बेहतरीन टॉपिक यानी बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है रिजल्ट और मार्क ऑब्टेन परसेंटेज पे। देखिए स्टूडेंट, मैंने जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है इसमें जिस भी वैरायटी का अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारी वैरायटी एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर रखी, यानी एक कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा, उसमें आपको जो भी अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन एक ही इस क्वेश्चन के अंदर फिनिश हो जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन और सीखते हैं। इन अ सर्टेन एग्जाम ए गॉट 38% मार्क्स, यानी किसी सर्टेन एग्जाम में ए जो है वो 38% मार्क्स गॉट करता है, ठीक है, एंड फेल बाय 18 मार्क्स, मतलब ए को 38 मार्क्स मिलते हैं और वो 18 मार्क्स से फेल हो जाता है, ठीक है। वेयर एज बी गॉट 49 मार्क्स, जहां पर बी 49 मार्क्स गेट करता है और 15 मार्क्स ज्यादा लाता है पासिंग मार्क्स से, यानी कि स्टूडेंट उसमें दो लोग हैं ए और बी। ए 38% लाता है जो कि फेल होता है 18 मार्क्स से, बी 15 यानी कि बी 49% मार्क्स लाता है और 15 मार्क्स ज्यादा ले आता है पासिंग मार्क्स से। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, पहला मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम बताइए, मतलब उस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स क्या हो सकता है, पासिंग मार्क्स क्या होगा, पासिंग परसेंटेज क्या होगा और ए के मार्क्स थे क्या। तो आइए स्टूडेंट सीखते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब ए के 38% मार्क्स है और वो 18 मार्क्स से फेल हो रहा है, तो अगर हम उसको 18 मार्क्स और दिला देते तो क्या वो फेल होता? नहीं, वो 18 मार्क्स अगर फेल हो रहा तो 18 मार्क्स अगर उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता। यानी अगर हम ए को 38% में 18 मार्क्स और दिला दें तो बताइए ए के लिए क्या होगा स्टूडेंट? पासिंग मार्क्स होगा। क्या होगा? पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है भाई। ऐसे ही जरा देखिए यहाँ पे बी ऑलरेडी पास है, बी ऑलरेडी पास है जिसके 49% है और वो और ज्यादा कितने मार्क्स ला पा रहा है? 15 मार्क्स ज्यादा ला पा रहा है। यानी बी ऑलरेडी क्या है स्टूडेंट? पास है। बी ऑलरेडी क्या है? पास है। तो भाई 15 ज्यादा आ रहे हैं ना, तो हम 15 उससे कम कर लेते हैं, भाई वो पास तो ऑलरेडी है ना। तो अच्छा एक बात बताइए, ए के 38% मार्क्स आ रहे थे, 18 मार्क्स से फेल हो रहा तो हमने 18 मार्क्स उसको प्राप्त करवा दिए, ठीक है। ऐसे अगर बी की बात करें तो उसके स्टूडेंट 49% मार्क्स आ रहे थे, लेकिन वो 15 ज्यादा ला रहा था, मतलब जितने लाने चाहिए तो उससे 15 नंबर ज्यादा ला रहा था, तो हमने 15 नंबर उससे माइनस करा दिया। तो अब एक बात बताइए, क्या ये नंबर और ये नंबर आपस में इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों ही तो पासिंग मार्क्स है, ये दोनों ही तो पासिंग मार्क्स है, ये ए का है ये बी का है, लेकिन है तो दोनों ही पासिंग मार्क्स, हाँ या ना? ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 38% प्लस 18 भी पासिंग मार्क्स है, 49% माइनस 15 भी क्या है स्टूडेंट? पासिंग मार्क्स है। तो अगर मैं आपसे कहूं इसको कैलकुलेट करो तो कैसे कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट? 15 को इधर ले आते तो प्लस का हो गया 15 प्लस 18 और 38% को उधर ले जाते तो ये हो गया 49% माइनस 38%। तो देखिए 15 प्लस 18 कितना हो गया स्टूडेंट? 33 और 49% माइनस 38% कितना हो गया? 11%। तो देखिए 11% की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 33। तो अगर मैं पूछूं आपसे 1% की वैल्यू कितनी आएगी तो वो आएगी 33/11। वैल्यू क्या आ गई? 3। 1% की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई? 3। हाँ है ना। अब 1% की वैल्यू 3 आ गई, हमसे क्या पूछा था पहले? मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम बताइए। अब देखिए कोई भी अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स कितने ला सकता है? 100 से ज्यादा थोड़ी ना ला सकता है। यानी मैक्सिमम मार्क्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैक्सिमम मार्क्स हद से हद कितने ला सकता है? वो 100% ला सकता है। यानी अगर आप 100% की वैल्यू फाइंड कर ले तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएगा। अब बताइए 1% की वैल्यू 3 है, 1% की वैल्यू 3 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 300। भाई 1% अगर 3 के इक्वल है तो 100% की वैल्यू 300 हो जाएगी। तो बताइए उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने आ रहे स्टूडेंट? 300 आ रहे। ऐसे ही देखिए अगर मैं आपसे बात करूं पासिंग मार्क्स कितने होंगे? पासिंग मार्क्स, तो देखिए ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है। आप किसी में भी एक वैल्यू रख करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो मैं इसको ले रहा हूं पासिंग मार्क्स में, मैं जो है पासिंग मार्क्स में किसको ले रहा हूं? तो मैं पासिंग मार्क्स में ले रहा हूं पहले वाला पॉइंट, यानी कि क्या? 38% प्लस 18 को। यानी अगर हमको इसकी वैल्यू पता चल जाए तो हमको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। अब बताइए 1% की वैल्यू स्टूडेंट क्या थी? 3। 1% की वैल्यू क्या थी? 3।
तो 38% की वैल्यू क्या हो जाएगी 38 इंटू 3, यानी 38% की वैल्यू हो जाएगी 38 इंटू 3 ये, और प्लस उसमें 18 और ऐड कर दो, तो 38 इंटू 3 का मतलब 90 और 24 यानी कि 114, और 114 में आप 18 और ऐड कर दीजिए तो 9 10 11 12 3 2, यानी बताइए उसके पासिंग मार्क्स क्या होंगे स्टूडेंट 132 होंगे, क्या होंगे 132 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया पासिंग मार्क्स की बात। अब अगर आपको पासिंग परसेंटेज निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। पासिंग परसेंटेज, अब मैं बात कर रहा हूं पासिंग परसेंटेज की। अभी तक आपने पासिंग मार्क्स निकाला है, क्या निकाला है पासिंग मार्क्स निकाला है। पासिंग परसेंटेज के लिए बताया था मैंने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में, भाई पासिंग परसेंटेज का मतलब क्या, जितने मार्क ऑब्टेन हो रहे हैं यानी पासिंग मार्क्स। अच्छा पासिंग मार्क्स है कितने 132, ठीक है, और टोटल नंबर कितने आ रहे हैं 300, यानी कि अगर हमको पासिंग परसेंटेज निकालना है तो ऑब्टेन मार्क्स 132 अपॉन टोटल नंबर 300 इनटू 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 3 4 12 3 4 12, यानी कि 44%, 44% क्या होंगे स्टूडेंट पासिंग मार्क्स होंगे, 44% क्या होंगे पासिंग मार्क्स होंगे। होप है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब लास्ट वाला क्या कह रहा है ए के मार्क्स बताइए। ए के मार्क्स तो देखिए स्टूडेंट ए के मार्क्स कैसे निकालोगे आप, तो देखिए ए यहाँ कितने गेट कर रहा है 38%, 1% की वैल्यू 3, 1% की वैल्यू 3, तो 38% की वैल्यू 38 इंटू 3, यानी ए जो है 38% ला रहा है और 1% की वैल्यू आपने 3 निकाला है, तो 38% की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 140। होप है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट में इस अकेले क्वेश्चन ने आपके जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन इसमें बनते हैं फेल और पास होने वाले रिलेटेड क्वेश्चंस में, उसमें इनसे ज्यादा और क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अच्छा और पूछ सकते बताइए बी के मार्क्स क्या होंगे, तो आप बी के मार्क्स कैसे निकालते, 49% आ रहे तो 8% की वैल्यू 3, तो 49% की वैल्यू 49 इंटू 3। होप है आपको ये वाला टाइप भी अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स अब आपके सामने इसी पर बेस्ड 2 क्वेश्चन मैंने और दिए, आइए देखते हैं। एक स्टूडेंट स्कोर करता है 30% मार्क्स एंड फेल बाय 120 मार्क्स, यानी कोई स्टूडेंट 30% मार्क्स लाता है और 120 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो फिर वही बात, अगर वो 120 मार्क्स से फेल हो रहा है और अगर उसको 120 मार्क्स दे दिए जाए तो क्या वो पास हो जाएगा, बिल्कुल। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग अगर हम पासिंग परसेंटेज निकालना चाहें तो पासिंग परसेंटेज कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 30% मार्क्स मिल रहा है और 120 मार्क्स से फेल हो रहा है, यानी पासिंग परसेंटेज हो जाएगा 30% ये प्लस 120 उसको और दिला दो तो ये हो जाएगा उसके लिए क्या है स्टूडेंट पासिंग परसेंटेज। और हमसे क्या रहा है कि अगर पासिंग परसेंटेज 50% हो, हमारे अकॉर्डिंग पासिंग परसेंटेज ये है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पासिंग परसेंटेज 50% है, तो क्या यही वैल्यू 50% के इक्वल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब एक काम करिए 30% उधर भेज दीजिए, तो ये 50% माइनस 30% इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 120, और 20% की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 120। अगर 20% 120 के इक्वल है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 6, यानी 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 6। क्या पूछा है फाइंड द टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स हमेशा स्टूडेंट क्या होता है 100%, तो 1% अगर 6 है तो 100% 600, यानी ये जो वैल्यू होगी ये होगी टोटल मार्क्स की। होप है आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये एक कैंडिडेट स्कोर करता है 420 मार्क्स, ठीक है, और फेल हो जाता है 10% मार्क्स से। इफ द टोटल मार्क्स आर 700, यानी कि फिर वही बात है, अगर कोई कैंडिडेट 420 मार्क्स गेट कर रहा है, ठीक है, और 10% मार्क्स से फेल हो जा रहा है, तो बताइए उसके पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यानी पासिंग परसेंटेज का मतलब पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, तो आप सब कहेंगे सर पासिंग मार्क्स जो होगा वो उसके दिलवा दो तो पास हो जाएगा, यानी 10% प्लस 420 ये उसके लिए क्या होगा स्टूडेंट पासिंग मार्क्स होगा, ये क्या होगा उसके लिए पासिंग मार्क्स हो जाएगा। आप कह रहा है टोटल मार्क्स उसके 700 हो, अगर टोटल मार्क्स उसके क्या हो स्टूडेंट 700 हो, तो वो कह रहा है फाइंड द पासिंग परसेंटेज, यानी कि पासिंग परसेंटेज क्या होगा अगर वो हमको ये कह रहा है कि वो क्या है 700 मिल रहे हैं उसको। तो एक बात समझिए भाई, वो कितने स्कोर कर रहा है 420, वो कितना स्कोर कर रहा है स्टूडेंट
420 स्कोर कर रहा है और उसके टोटल मार्क्स है कितने 700। स्कोरिंग परसेंटेज निकाले, मतलब अगर मैं आपसे कहें कि भाई इसके स्कोरिंग परसेंटेज कितना है तो आप कहेंगे सर कितना उसने ऑब्टेन किया है 420, टोटल कितना था 700 इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 7 से 60 टाइम्स। तो बताइए स्कोरिंग परसेंटेज स्टूडेंट कितना आया 60%। स्कोरिंग परसेंटेज कितना आया 60%। पासिंग मार्क्स की बात करें तो ऑलरेडी उसके पास में 10% तो थे ही थे, मतलब उसको मिल जा रहे थे, और 420 की ये तो मार्क्स है उसके, लेकिन इसका परसेंटेज कितना आया, इसका परसेंटेज आ गया स्टूडेंट 60%। तो बताइए स्टूडेंट टोटल पासिंग परसेंटेज कितना हो गया 70%। बोले समझ में आया? यार क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा। देखिए फिर मैंने क्या किया, एक कैंडिडेट स्कोर करता है 420 मार्क्स और वो 10% मार्क्स से फेल हो जाता है, तो फिर वही बात, अगर उसको हमें पास कराना है तो 10% मार्क्स जिन नंबर से वो फेल हो रहा है उतने परसेंटेज उसको दे दो। हाँ या ना? तो 420 मार्क्स अगर फेल हो रहा है तो 10% मार्क्स उसको दे देंगे आप, तो ये हो जाएगा 420 प्लस 10%। अब बात है पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए पूरी वैल्यू परसेंटेज में होनी चाहिए ना, और हमारे पास में एक नंबर में एक परसेंटेज में, तो नंबर को परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। और उसको चेंज करने के लिए कैसे करेंगे, तो हमने देखा उसके टोटल मार्क्स 700 थे, स्कोर कर रहा था 420, तो हमने स्कोरिंग परसेंटेज निकाला, तो स्कोरिंग परसेंटेज आया 420 अपॉन 700, वही मार्क ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो 420 अपॉन 700 इनटू 100, डबल जीरो कैंसिल, 7 से 60 टाइम्स। तो ये स्कोरिंग परसेंटेज कितना है 60%। तो ये 60% और टोटल उसको पासिंग परसेंटेज कितना मिल रहा है 10% उधर है, तो 60 में 10 ऐड कर दें 70%। होप है आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। सो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने टाइप 6 पर जो मिक्सर एंड रिप्लेसमेंट पर डिपेंड है। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो आज हम उस कंफ्यूजन को पूरी तरीके से दूर करेंगे और सीखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है, A mixer contain 40% milk and 60% water. ठीक है, if 10 liter of the mixer is replaced by water in a 50 liter vessel, find the final percentage of milk. यानी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपके पास में मिक्सर है जिसमें 40% मिल्क है, 60% वाटर, और वो जो मिक्सर है ना वो कितने वेसल का है 50 लीटर वेसल, मतलब वो जो मिक्सर है वो 50 लीटर का है, उसमें 40% आपका मिल्क है, 60% वाटर। मैं बना के देता हूं आपको कि मान लीजिए एक ऐसा वेसल है जिसकी क्वांटिटी क्या है स्टूडेंट 50 लीटर। अब इस 50 लीटर में 40% मिल्क है स्टूडेंट, 40% क्या है मिल्क है, और 60% क्या है वाटर। 60% क्या है स्टूडेंट वाटर। कह रहा अगर इसमें से 10 लीटर, इसमें से एक काम करते हैं दूसरा बीकर बनाते हैं। मैंने क्या किया, इसमें से मैंने 10 लीटर मिक्सर को निकाल लिया, इसमें से मैंने 10 लीटर मिक्सर को निकाला, मतलब मिक्सर वो मिल्क और वाटर दोनों का होगा, उसको मैंने निकाल के इसमें डाल दिया, और उसके बाद में जो मैंने यहाँ से 10 लीटर मिक्सर निकाला था उसकी जगह मैंने फिल कर दिया किसको 10 लीटर वाटर। बात समझ रहे हैं, 40% मिल्क और 60% वाटर में 10 लीटर मैंने मिक्सर निकाल लिया, और उस मिक्सर की जगह मैंने 10 लीटर वाटर यहाँ पे फिल अप कर दिया। तो मुझसे कह रहा है बताइए उसके बाद में जब ऐसा मैंने किया तो उसके बाद में बताइए मिल्क का प्रतिशत परसेंटेज कितना हो गया है, यानी अब आपको एट द लास्ट बताना है मिल्क का परसेंटेज कितना हो गया। तो आइए जरा समझते हैं। स्टूडेंट अगर आप बात समझिए तो 40% मिल्क है किसमें 50 लीटर वेसल। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए क्वांटिटी क्या होगी मिल्क की, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सब कहेंगे सर 50 लीटर में 40% अगर मिल्क है तो भाई मिल्क की क्वांटिटी हो गई 40% ऑफ 50, यानी कि 40/100 इंटू 50 दैट इज 0 कैंसिल 20 लीटर। तो बताइए स्टूडेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी हो गई 20 लीटर। अब बताइए टोटल वेसल 50 लीटर का है, उसमें अगर 20 लीटर मिल्क है तो आप सब बता पाएंगे वाटर कितना होगा स्टूडेंट, उसमें वाटर होगा 30 लीटर। हाँ है ना भाई, टोटल 50 लीटर का वेसल है, उस 50 लीटर के वेसल में 20 लीटर क्या है मिल्क है, तो वाटर कितना होगा 30 लीटर होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है मिक्सर से 10 लीटर उसने मिक्सर को निकाल लिया, उसी मिक्सर से 10 लीटर मिक्सर को निकाल लिया, यानी कि इफ 10 लीटर मिक्सर इज रिमूव्ड, यानी कि अगर हम
अगर हम 10 लीटर मिक्सर को रिमूव करें, मतलब वहां से हम बाहर निकालें, तो क्या होगा? अब आप ही बताइए, अगर 10 लीटर मिक्सर है तो भाई 10 लीटर वो वाटर में भी होगा और वही मिल्क में भी होगा। तो बताइए मिल्क कितना कंटेन कर रहा था? 40%। यानी अगर मैं मिल्क की बात करूं तो कितना मिल्क गया होगा? तो मिल्क गया होगा 40% ऑफ 10। भाई 10 लीटर पूरा मिक्सर निकाला गया है, तो हमने मान लिया उस 10 लीटर का भाई, क्योंकि मिल्क उसमें कितना है? 40% है। तो 10 लीटर का 40% कितना होगा स्टूडेंट? 4 लीटर। कितना होगा? 4 लीटर। यानी कि उसमें मिल्क कितना रिमूव हुआ है? 4 लीटर हुआ है। मतलब मिल्क कितना उस मिक्सर में निकला है? 4 लीटर। टोटल 10 लीटर मिक्सर निकाला था, जिसमें से मिल्क कितना निकला? 4 लीटर। तो बताइए वाटर कितना निकला होगा? तो टोटल भाई 10 लीटर निकाला गया था, उसमें से 4 निकल गया मिल्क। तो बताइए वाटर कितना निकला होगा? 6 लीटर। हाँ है ना? यानी 10 लीटर मिक्सर निकालने में 4 लीटर निकला है मिल्क और 6 लीटर निकला है वाटर। अब जरा मेरे को बताइए रिमेनिंग मिल्क की क्वांटिटी क्या हुई है और वाटर की क्वांटिटी क्या हुई है? तो जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं सर आपने 4 लीटर निकाल लिया, तो अभी तक हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी थी 20 लीटर, जिसमें से 4 लीटर ऑलरेडी निकल चुका है। तो मिल्क की क्वांटिटी रह गई कितनी? 16 लीटर। कितने रह गए स्टूडेंट? 16 लीटर। ऐसे ही अगर मैं पूछूं क्वांटिटी ऑफ मिल्क 20 लीटर था, तो अगर टोटल 50 लीटर के वेसल में मिल्क 20 लीटर, तो वाटर कितना था? 30 लीटर। उस 30 लीटर में वाटर कितना निकल चुका है? 6 लीटर। तो कितना बचा? 30 माइनस 6 विल बी 24 लीटर। हाँ है ना? तो अब आपके पास में जो वेसल है, ये वाला जो वेसल है, इसमें मिल्क है 16 लीटर और वाटर है 24 लीटर। अब क्या कह रहा है? हमने 10 लीटर मिक्सर को जो निकाला है उसमें 10 लीटर वाटर भरा भी तो है। 10 लीटर वाटर भरा भी तो है। यानी अभी आपके पास में वाटर कितना है? 24 लीटर। इसमें मैंने 10 लीटर वाटर और भर दिया। तो अब बताइए प्रेजेंट में वाटर कितना हो चुका है? 34 लीटर। क्या हो चुका है? 34 लीटर। हमसे पूछा गया है फाइंड द फाइनल परसेंटेज ऑफ मिल्क। तो फाइनल में मिल्क तो कुछ ना बढ़ा है ना घटा, जो घटा था वो हमने कर दिया। तो रिमेनिंग कितना है? 16। ठीक है। तो बताइए टोटल अगर मैं मिल्क का परसेंटेज आपसे पूछूं कि मिल्क कितना बचा है, तो आप देखेंगे मिल्क हुआ 16 अपॉन टोटल वेसल कितने का था? 50 का इंटू 100। तो आप देखेंगे 50 टू जा 100, 16 टू जा 32%। यानी एट द लास्ट स्टूडेंट, एट द लास्ट में मिल्क का परसेंटेज कितना हो गया? 32%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था, लेंथी है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक बार ये रिकैप मैं नहीं करा रहा, मैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया। मुझे पता है बहुत से बच्चों को अभी कंफ्यूजन है, तो एक बार क्वेश्चन को और समझते हैं। फिर इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी लेकर के आया हूं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आइए, एक वेसल है जो 60% अल्कोहल कंटेन करता है, 40% वाटर कंटेन करता है। ठीक है। फिर वही बात, एक वेसल है, ऐसा ही एक वेसल है जिसमें 60% अल्कोहल है, 40% वाटर है। अब उसमें से कह रहा है 50 लीटर को मिक्सर को हम निकाल लेते हैं और उसकी जगह 15 लीटर, भाई 15 लीटर का मिक्सर निकाला और उस मिक्सर में जो हमने निकाला उसकी जगह हमने भर दिया 15 लीटर वाटर। ठीक है। अगर वेसल की कैपेसिटी 30 लीटर की थी, तो बताइए फाइनल परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल की फाइनल परसेंटेज बताना है। इजी है, जैसे हमने ये किया था बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी। आइए समझते हैं। आप बताइए टोटल अगर मैं बात करूं तो आपके पास है वेसल की टोटल क्वांटिटी 30 लीटर है। कितनी है स्टूडेंट? 30 लीटर है। उस 30 लीटर में आपसे पूछा गया अल्कोहल बताइए। तो सबसे पहले देखें तो अल्कोहल था कितना, तो अल्कोहल 60% है। अल्कोहल कितना है स्टूडेंट? 60% है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल की क्वांटिटी थी कितनी? 60%। कितने में? 30 लीटर में। ये हो गए 60% ऑफ 30 लीटर, दैट इज 60 बाई 100 इंटू 30 इज इक्वल टू 18 लीटर। हाँ या ना? यानी बताइए उस वेसल में 30 लीटर के वेसल में अल्कोहल कितना था? 18 लीटर। कितना था स्टूडेंट? 18 लीटर। अब आप बताइए अगर उसमें 30 लीटर में 18 लीटर अल्कोहल है, तो बताइए वाटर कितना होगा? वाटर कितना होगा? तो आप जानते हैं टोटल 30 लीटर का वेसल था, उस 30 लीटर में 18 लीटर तो अल्कोहल हो गई, तो बची कुची क्या रहेगा? पानी रहेगा, वाटर रहेगा। तो बताइए वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी स्टूडेंट?
12 लीटर हो गई। अब समझिए, अब हमने क्या किया, 15 लीटर का मिक्सर हमने निकाला है, तो यहां लिखते हैं कंडीशन, इफ 15 लीटर मिक्सर इज टेकन या इज रिमूव, यानी कि अगर हम इसमें से 15 लीटर मिक्सर को निकालें, तो अब आप बताइए, हमारे पास में 15 लीटर मिक्सर निकाला, अब उस 15 लीटर में अल्कोहल भी होगी और वाटर भी होगी, तो एक बात बताइए, उस वेसल में अल्कोहल कितनी थी, 60%। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अल्कोहल कितना निकला होगा, तो भाई उस वेसल में अल्कोहल था 60%, और टोटल मिक्सर कितना है स्टूडेंट, 15 लीटर का। तो यानी जो आपने मिक्सर निकाला है 15 लीटर निकाला, तो इसका मतलब अल्कोहल उस 16% में ही तो कुछ ना कुछ निकला होगा। तो ये हो गया 60/100 इंटू 15, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, 5 3 15, 2 से 3, यानी कि स्टूडेंट 9 लीटर क्या निकाला है, अल्कोहल। 15 लीटर के मिक्सर में 9 लीटर क्या निकला है, अल्कोहल। और अगर 15 लीटर में 9 लीटर अल्कोहल निकला है, तो वाटर कितना निकला होगा स्टूडेंट, सब जानेंगे। 15 लीटर माइनस 9 लीटर दैट इज 6 लीटर, यानी कि 6 लीटर उसमें निकला है वाटर। ठीक है, 15 लीटर जो मैंने मिक्सर निकाला है उसमें से 9 लीटर अल्कोहल निकली है और 6 लीटर वाटर निकला है। तो अब हमसे कह रहा है क्या, अगर हमने 15 लीटर का मिक्सर निकाला, तो भाई 15 लीटर भरा भी तो, 15 लीटर भरा भी तो, 15 लीटर हमने क्या भरा है स्टूडेंट, वाटर। देखिए साफ साफ में रिप्लेस विद वाटर। तो अब बताइए, नाउ क्वांटिटी ऑफ वाटर, अब बताइए वाटर की क्वांटिटी क्या हो चुकी है, ऑलरेडी वो कितनी थी स्टूडेंट। अब पहले तो ये बताइए, अल्कोहल 9 लीटर निकाला जा चुका है, यानी अब अगर मैं आपसे पूछूं वाटर की क्वांटिटी कितनी, 6 लीटर निकाला जा चुका है वाटर। हमारे पास में वाटर था कितना, 12 लीटर, 12 में 9 लीटर आप निकाल चुके हो उसको, सॉरी 12 लीटर था, 12 लीटर में 6 लीटर आप निकाल चुके हो। तो बताइए क्वांटिटी ऑफ वाटर अभी कितनी है, 6 लीटर। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल कितना बचा है आपके पास में, तो देखिए अल्कोहल था हमारे पास में कितना, 18 लीटर। उस 18 लीटर में हमने अल्कोहल का कितना परसेंट निकाला, 9 लीटर निकाल चुके हैं। तो 18 में अगर 9 लीटर आप निकाल चुके, तो अल्कोहल कितना बचा स्टूडेंट, 9 लीटर। कितना बचा स्टूडेंट, 9 लीटर बचा। हाँ यार भाई 18 था टोटल, उसमें से आपने 9 लीटर अल्कोहल निकाल ली, तो 18 माइनस 9 लीटर अल्कोहल बच गई। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर 15 लीटर पानी और मिला दे, तो अभी पानी कितना है, 6 लीटर, 15 लीटर और मिला दे, तो अब बताइए वाटर कितना हो चुका है, 21 लीटर, 21 लीटर ऑफ वाटर हो चुका है। और अल्कोहल कितना हो चुका है स्टूडेंट, 9 लीटर। हमसे क्या पूछा है, फाइनल परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। तो देखिए अगर हम अल्कोहल के परसेंटेज की बात करें, तो आप कहोगे सर 9 लीटर है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल अभी कितनी है, 9 है। टोटल था कितना, 30 लीटर था कितना, 30 इंटू 100, तो यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 3 9, तो 3 इंटू 10, 30% क्या हो जाएगी स्टूडेंट, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल का फाइनल परसेंटेज कितना है स्टूडेंट, 30%। बोले समझ में आया। सो स्टूडेंट्स, आपको ये लेंथी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जिनको ये नहीं समझ में आया है कि भाई वो कह रहे हैं कि नहीं सर ये काफी बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए मैं ट्रिक भी लाए हुए। ट्रिक क्या कह लीजिए, हर चीज कॉन्सेप्ट होती है, तो ये कॉन्सेप्ट जरा समझते हैं, आइए ध्यान दीजिए। देखिए अगर आपको किसी वेसल दिया है और उस वेसल की कैपेसिटी V है, उस वेसल की कैपेसिटी क्या है, V। जैसे यहाँ पे वेसल की कैपेसिटी 30 लीटर था, है ना, यहाँ पे वेसल की कैपेसिटी 50 लीटर था, तो वेसल की कैपेसिटी अलग अलग होती है। और यहाँ पे वेसल की कैपेसिटी को कह रहे हैं V, और उसके बाद में कह रहा है X क्वांटिटी उससे रिमूव की जा रही है। बताइए इसमें कितनी रिमूव की जा रही है, 15, और इसमें कितनी की जा रही है, 10। ठीक है, तो बताइए फाइनल क्वांटिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस, यानी उसके बाद जिसकी भी फाइनल क्वांटिटी पूछी गई उसको मैं दिखा रहा हूं A से। तो उस कंडीशन में इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन V की पावर n। A क्या हुआ, वो जो फाइनल क्वांटिटी आपसे लास्ट में पूछी गई है, ठीक। X क्या है, जितना रिमूव किया है, V क्या है, टोटल क्वांटिटी, n क्या है, ये शो करता है टाइम्स को। जैसे मान लिया आपने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, टाइम्स को शो करता है, कितने टाइम्स आपने वो काम किया है, वहां पे n की वैल्यू लिख दो। आइए जरा समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर हम पहले वाले क्वेश्चन समझो तो हमारे मिक्सर में हमसे क्या पूछा गया है, A की वैल्यू क्या रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइनल परसेंटेज ऑफ मिल्क। अभी परसेंटेज आप छोड़ दीजिए, केवल मिल्क की बात कर रहा हूं।
अगर आपसे पूछा गया होता लास्ट में परसेंटेज की क्वांटिटी में, तो परसेंटेज की क्वांटिटी यहाँ पे है कितनी, टोटल 50 लीटर का वेसल है, उसमें 40% मिल्क है, तो आप बताइए मिल्क की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 40% ऑफ 50 लीटर। ये देखिए क्वांटिटी ऑफ मिल्क 40% ऑफ 50 लीटर, यानी कि बताइए मिल्क की क्वांटिटी कितनी है स्टूडेंट, 20 लीटर। फिर से समझिए, ए आपको वो वैल्यू रखना है जो लास्ट में पूछा गया है। आपसे पूछा गया है परसेंटेज ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क के बारे में पूछा है ना, तो उसमें पहली इनिशियली मिल्क की क्वांटिटी क्या थी वो पता कर लीजिए। तो बताइए मिल्क की क्वांटिटी क्या है स्टूडेंट, 20 लीटर है। कैसे, 40% था टोटल 50 लीटर, तो 40% ऑफ 50 यानी कि 20 लीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट बताइए ए की वैल्यू क्या हो गई, 20 लीटर। अच्छी बात है। अब बात है एक्स, एक्स क्या शो करता है स्टूडेंट, कितना लीटर आपने वाटर या जो भी है मिक्सर निकाला है, तो मिक्सर आपने निकाला है 10 लीटर, तो बताइए एक्स की वैल्यू हो गई 10 लीटर। बी का मतलब टोटल, टोटल कितने का वेसल है, 50 लीटर का है, तो ये हो गया 50 लीटर, ठीक है। और एन क्या शो करता है, कितने टाइम्स किया है, किया केवल एक टाइम्स है, इसलिए एन की वैल्यू स्टूडेंट क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन की बात हो रही है। तो देखिए रखते हैं हमको फाइनल क्वांटिटी, फाइनल यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं मिलेगा, फिर कह रहा हूं परसेंटेज नहीं मिलेगा, आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वो मिल जाएगी फाइनल क्वांटिटी जिसकी पूछी जा रही है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए फाइनल क्वांटिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस, मतलब हमारे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फाइनल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, हमसे यही पूछा गया है। तो हमारे लिए फाइनल क्वांटिटी मिल्क के लिए क्या हो जाएगी, ए क्या था 20 इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स का है स्टूडेंट 10 अपॉन बी क्या है 50 की पावर एन, मतलब 1 एक ही टाइम्स किया है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 20 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 5, अपॉन 1 लेके एलसीएम आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 20 इंटू 4/5, 5 से इसको कैंसिल 4 टाइम, तो 4 4 जा 16। तो बताइए मिल्क की क्वांटिटी कितनी आ गई स्टूडेंट, 16 लीटर। मिल्क की क्वांटिटी कितनी आ गई, 16 लीटर, मतलब फाइनल में जो क्वांटिटी आपको चाहिए वो कितनी आई, 16 लीटर। अब आप परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज आप जानते हैं जितना आपको चाहिए अपॉन टोटल इंटू 100। तो बताइए मिल्क का परसेंटेज कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं मिल्क परसेंटेज दैट इज 16 अपॉन टोटल कितना था 50 और इंटू 100, 50 2 जा 16 2 जा 32%। इस लेंथ को देखिए और एक बार इस लेंथ को देखिए, तो करने को आप इससे भी कर सकते हैं, ये लॉजिक से था और ये फॉर्मूला से है। ओके स्टूडेंट, अब आइए स्टूडेंट ऐसे हम जरा सेकंड वाले को भी इससे करने का ट्राई करते हैं। देखिए हमसे कह रहे हैं वैसे जो कंटेन करता है 60% को, क्या पूछा है एट द लास्ट, फाइनल परसेंटेज ऑफ एल्कोहल, यानी अल्कोहल के बारे में पूछा है। तो देखिए यहाँ पे ए क्या शो कर रहा था, जिसके बारे में पूछा उसकी वैल्यू। तो बताइए इस पूरे क्वेश्चन में अल्कोहल की आपको इनिशियल वैल्यू क्या दी है, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कितनी है 18 लीटर है, यानी कि जो पूछा है उसकी क्वांटिटी क्या है इनिशियली 18 लीटर। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई 18 लीटर, ठीक है। अब आता है एक्स, एक्स क्या होता है स्टूडेंट, जितना आप मिक्सर रिमूव कर रहे हो, कितना कर रहे हो 15 लीटर कर रहे हो, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू स्टूडेंट 15 लीटर। V क्या है, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी स्टूडेंट क्या है 30 लीटर, टोटल क्वांटिटी क्या है 30 लीटर। और N कितनी बार, क्या 2 बार किया है, नहीं केवल 1 बार किया है, तो N की वैल्यू स्टूडेंट 1 हो गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हर चीज की वैल्यू लिख ली। तो बताइए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फाइनल क्वांटिटी ऑफ, परसेंटेज नहीं, फाइनल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए फाइनल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, यानी कि एट द लास्ट आपको फाइनल क्वांटिटी एल्कोहल की कितनी मिलेगी, ए मतलब 18, 1 माइनस एक्स, एक्स मतलब 15, बी मतलब 30 की पावर एन यानी कि 1, 15 2 जा 30, तो ये मिल गया 18, 1 माइनस 1/2 की पावर 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, 1 माइनस 1/2 का मतलब 1/2, और जब 1/2 सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 9 लीटर। और 9 लीटर क्या है स्टूडेंट, उस कंटेनर मतलब उस कंटेनर में एट द लास्ट फाइनल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कितनी आ गई 9 लीटर। लेकिन ये तो पूछा नहीं है, क्या पूछा है फाइनल परसेंटेज, परसेंटेज जितने ऑक्टेन नंबर है अपॉन टोटल नंबर। तो बताइए अल्कोहल का परसेंटेज आपको क्या मिलेगा 9 बाई टोटल कितना था, टोटल था स्टूडेंट 30 लीटर
इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, कितना मिल गया 30%। एक बार ये लेंथ देखिए और एक बार ये लेंथ देखिए, फिर वही वाली बात, ये लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है और ये फॉर्मूले से। मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दी, आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे सॉल्व करें। होप है आपको ये वाले क्वेश्चन आज आपकी कंफ्यूजन इसमें दूर हुई होगी। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए, लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं और ऐसे ही हमारे साथ अपना सपोर्ट बनाए रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।